नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारी प्रश्नावली चल रही है 5.3। और देखिए इस 5.3 का आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के जो सवाल हैं वो हमने इससे पहली वाली वीडियो में क्या कर दिए हैं, बना दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा जा रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए। कहने का मतलब ये कह रहा है कि भाई अगर हमें योग 636 ला कर देना है तो इस AP के हमें कितने पद लेने चाहिए। तो देखिए आप ध्यान से यहाँ से, तो हमें योग दे रखा है SN का मान 636, क्योंकि 636 योग लाना है। अब AP आपको दिख रही है, इस AP में आप देख के पता लगा सकते हैं A का मान कितना है, 9 है, A मतलब प्रथम पद। और D का मान आप पता लगा सकते हैं कैसे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद हमारा कितना है 17 और माइनस कितने 9, तो 17 में से 9 घटाओ कितने बचेंगे 8। अब कितने पद लेने चाहिए, यानी n का मान यहाँ से पूछा गया, तो n बराबर क्या। अब देखिए दोबारा मैं आपको समझा दूं, आपको योग का मान मालूम है 636, A यहाँ से हमने पता लगा लिया, D हमने पता लगा लिया दूसरे में से पहले पद को घटा के, ठीक है। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे, इसलिए AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, और योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। और योगफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 636, तो बराबर लगा दो 636, ठीक है। ये तो हमें मालूम है। n की जगह कितना, कुछ नहीं, क्योंकि n ही तो हमें निकालना है, हमें खुद नहीं मालूम कितने पद लेने चाहिए। कितना लाने के लिए 636, 2 की जगह 2 और a की जगह कितना लगा दीजिए 9, ठीक। n की जगह n रहने दीजिए और d की जगह हमारा कितना आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर बचेगा 636। ध्यान से देखते रहे ना, बहुत सिंपल है। आइए आगे देखते हैं इसको हम। चलिए यहाँ से एक लाइन और सॉल्व कर दे रहा हूँ। n देखिए मैंने यहीं रहने दिया, 2 की गुणा हुई 9 में तो कितने हो गए, 9 दूनी 18 प्लस 8 की गुणा हो गई n में तो 8n और माइनस 8 एकम 8 और बराबर 636। और ये जो बटे में 2 थे वो कहाँ पहुँच गए, हमारे गुणा में, ठीक है। अब देखिए n की जगह n अभी भी ऐसा ही, ठीक है। 18 प्लस का है, उसमें से 8 कम कर दो तो यहाँ बचेंगे 10 और प्लस का बचेगा 8n और बराबर 636 की गुणा हो जाएगी 2 में। तो देखिए 6 दूनी वो 2 छिक्के 12 के 2 हासिल लग गया 1 और 2 3 6 और 1 7 और 6 दूनी 12, यानी 1272। अब यहाँ से गुणा अंदर कर लीजिए, देखिए n की गुणा होगी 10 में तो कितने बन जाएंगे यहाँ से 10n और n की गुणा होगी 8 में तो 8n स्क्वायर और बराबर बनेगा 1272, ठीक। इसको जरा सीधा करिए, तो कैसे सीधा करेंगे, 8n स्क्वायर प्लस के 10n और ये आ जाएगा माइनस के 1272 और कितना हो जाएगा बराबर के 0। इसको क्या करो, पूरे को ना 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग देने पर, क्यों 2 से भाग दे रहे हैं मालूम है, थोड़ा सवाल छोटा हो जाएगा, तो छोटे सवाल में आसान होता है हिसाब लगाना। तो 2 से भाग दोगे 2 चौके 8, तो यहाँ से बचेगा 4n स्क्वायर और 2 पंजे 10 तो 5n और 2 से काटेंगे तो 2 छिक्के 12 और 2 3 6 और 2 छिक्के 12, 6 36 और बराबर कितना 0, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आके हमारा ये सिंपल गुणनखंड बन गया कि भाई हमें गुणा करके लाना है 636 की गुणा पहले किस में करोगे 4 में, तब मालूम चलेगा कि कितना लाना है हमें गुणा करके। तो 636 की गुणा कर दीजिए 4 में, तो कितने आ जाएंगे यहाँ से 4 6 24 के 4 हासिल लगे 2 और 4 3 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल कितना लगा 1 और 4 6 24 और 1 25, 2544 आया। दोबारा चेक कर लो, 4 6 24 के 4 हासिल कितने लगे 2, ठीक है, और 4 3 12 और 2 14 और हासिल 1 और 4 6 24 और 1 25, ठीक है, 2544। तो हमें अब क्या करना है, ऐसा गुणनखंड बनाना है कि गुणा करके 2544 आना चाहिए और घटा के हमारा 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, घटा के हमारा 5। तो देखिए अब ये बड़ा नंबर एकदम समझना आसान तो होता नहीं है,
तो इसकी क्या करते हैं हम यहाँ पे ना फैक्टर कर देते हैं, जिससे कि हमें समझने में क्या हो जाए आसानी। देखो मैं समझाता हूँ। तो 2 एकम 2, ठीक, 2 दूनी 4, 1 बचा 17 हो गई, वो सॉरी 14 हो गई। तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे तो 636 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक। फिर 2 से काट कर देख लो, 2 एकम 2, 1 बच गए 11 हो गए, 2 पंजे 10 और 1 बच गया 18, 2 नम 18। अब इनको तुम कैसे काट सकते हो, 3 से कट जाएगा ये, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 पंजे 15, 3 3 9 और जो हो जाएगा 53 एकम 53, क्योंकि 53 क्या है अपने आप में एक अभाज्य नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 53 को तो अलग कर लो, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो यहाँ से समझ में आ गया कि 53 माइनस कितना कर दे रहे हैं हम, 48, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें घटा कर लाना था 5 और गुणा करके लाना था 2544। अरे भाई जब ये इसी में से गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणा करके तो हमेशा क्या आएगा, 2544 आएगा ही आएगा हर बार। तो देखिए यहाँ से कितना करने वाले हैं हम, 4n स्क्वायर प्लस यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 53 और माइनस कितना आया था 48, ठीक है, और बाहर n और माइनस के 636 और बराबर के 0। अब आपके दिमाग में यहाँ से एक सवाल आना चाहिए कि हमने 53 माइनस 48 क्यों करा। देखिए सिंपल समझिए, हमें गुणा करके 5 लाना था, तो 53 में से तुम 48 घटाओगे तो 5 ही तो बचेगा, और 53 48 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा, जो हमें गुणा करके लाना था वो उतना पूरा मिल जाएगा मान। तो यहाँ से हो जाएगा ये 4n स्क्वायर प्लस 53n और प्लस माइनस माइनस 48n और माइनस 636 और बराबर 0। इन दोनों में से बोलिए क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ एक n कॉमन ले सकते हैं बस, और तो मुझे कोई लगना ना कौन सी कॉमन आएगी यहाँ से। तो यहाँ से बचेगा 4n प्लस के कितने 53, ठीक है, और यहाँ से कॉमन ले लो 12, तो कितने बचेंगे 4n और प्लस के हो जाएंगे 53। क्यों 12 कॉमन ले ली, अरे तभी तो बनेगा 12 चौक 48, क्योंकि ब्रैकेट दोनों हमें सेम भी तो बनाने होते हैं। तो यहाँ से कितना बच गया 4n प्लस के 53 और यहाँ से बचेगा n माइनस 12 बराबर कितना 0। 2 ब्रैकेट बन गए, एक एक करके 0 के बराबर लगाओगे तो देखिए पहला ब्रैकेट यदि 4n प्लस 53 बराबर 0, तो यहाँ से बन जाएगा 4n बराबर माइनस 53, तो n बराबर बचेगा माइनस 53/4, एक मान तो ये आ गया। अब यदि इसको लगा लीजिए तो n माइनस 12 बराबर 0, तो n का मान कितना आया 12। अब देखिए मैंने आपको ये कई बार बताया है कि एक मान हमारा माइनस में आए और एक मान प्लस में, तो हम किसको स्वीकार करते हैं, प्लस वाले को। तो इसका मतलब कि हमें n का मान कितना मिल गया 12, अर्थात हमें AP के इस AP के कितने पद लेने पड़ेंगे 12, क्या करने के लिए, योगफल को 636 प्राप्त करने के लिए। तो देखो यहाँ से मैं एक फाइनल आंसर और लिखवा दे रहा हूँ आपको, कैसे लिखेंगे, अतः 636 योगफल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए हमें AP के कितने पद 12 पद लेने होंगे। कितने पद लेने होंगे 12 पद। तो इसका मतलब n का मान जो आंसर आ गया हमारा कितना आ गया 12। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस AP के लगातार 12 पद लें और फिर उनका योगफल ज्ञात करें तो कितना मिलेगा 636 मिलेगा, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वें सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि किसी AP का प्रथम पद यदि 5 है, ठीक है, और अंतिम पद कितना है 45 और उसका योग दे रखा है हमें 400, तो पदों की संख्या बताओ और सार्वंतर बताओ, यानी n का मान पूछा है और d का मान पूछा है। आइए देखिए कैसे। तो सबसे पहले देखें a का मान कितना है हमारे पास 5, अंतिम पद यानी an का मान कितना है 45, Sn यानी पदों का योगफल कितना है 400। तो हमसे क्या पूछा है पदों की संख्या यानी n का मान पूछा और d का मान पूछा। अब देखिए कैसे फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए Sn मालूम है यानी पदों का योगफल मालूम है, तो लगाइए AP के n पदों का योगफल कितना मालूम है हमें 400, सूत्र लगा दीजिए। तो n पदों का योगफल n/2 a + an। अब आप कहोगे ये वाला क्यों लगाया, देखिए
मैं आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, पदों के योगफल के हमारे पास दो सूत्र होते हैं। एक होता है n/2 2a + n-1 × d। उसको तब लगाते हैं जब हमें d पता हो, सारी चीजें पता हो। जब हमें अंतिम पद पता हो और पहला पद पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो n/2 a + an का मतलब अंतिम पद बराबर कितना 400। तो n का मान तो हमें पता नहीं है, n/2 ऐसे ही, a की जगह कितना 5 और an की जगह कितना 45 और बराबर 400, ठीक है। तो n/2 अभी भी ऐसे ही 45 और 5 कितने हो गए 50 बराबर 400। 2 से काट दी, कितने बच गए 25। तो यहाँ से बचे n गुणा 25 बराबर 400, ठीक है। अब देखिए तो n बराबर 400 बटे में पहुंचेगा 25। 25 से जब 400 में भाग लगाओ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो n का मान 16 है। ये मिल गया हमारा फर्स्ट आंसर, क्योंकि हमसे n पूछा हुआ था, ठीक है। अब हमारा d और रह गया, तो d कैसे निकालेंगे। देखिए हमें an मालूम है, तो हम कैसे लिखेंगे AP का n वापा, तो an बराबर a + n-1 × d। अरे भाई अंतिम पद का मतलब an ही होता है, या l बोल दीजिए, तो सूत्र लग जाएगा an बराबर a + n-1 × d। कितना आ जाएगा n की जगह 45 बराबर a की जगह 5 n की जगह 16 भी हल निकाला है तुम्हारे सामने, और d हमें निकालना है, ठीक है। तो 45 इधर को ले आओ, माइनस के कितने हो जाएंगे 5, उधर से बचेगा 16 - 1 × d। 45 में से 5 गए 40 बच गया, उधर से बच गया 15d। तो सीधा कर दीजिए 15d बराबर 40। तो d का मान आ जाएगा 40/15। 15 के 5 से काट लो इसको, 5 × 15 5 × 40। तो आंसर बच गया d का मान 8/3। और यही हमें क्या करना था, निकालना था। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, ठीक है। यानी ये पहला पद है और ये हमारा अंतिम पद है। यदि सारवंतर 9 हो, यानी ये d का मान है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी n का मान पूछा है, और इनका योग क्या है, यानी Sn पूछा। तो देखिए a का मान 17 यानी प्रथम पद, अंतिम पद यानी an बराबर 350। मैं आपको फिर बता दूं, अंतिम पद को l भी कहते हैं और an भी कहते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। और d का मान हमें दे रखा है 9, कितने पद यानी n का मान पूछा है और उनका योग पूछा है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लगाइए AP का n वापद। सूत्र होता है an बराबर a + n-1 × d। आपको मालूम है an की जगह मान कितना 350 बराबर a की जगह 17 प्लस n की जगह n, क्योंकि n हमें नहीं पता है, और d की जगह कितना 9। सॉल्व करिए, 350 इधर को ले आइए माइनस के 17, इधर से बचेगा n-1 × 9। 350 में से 17 कम करो, कितने बचेंगे 333। इधर से 9 की गुणा कर दो, 9n - 9 एकम 9। अब देखिए 333 अपनी जगह, और ये जो माइनस का 9 था इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो हम ये हो जाता है प्लस का बराबर 9n। 333 और 9 को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ से बनेगा 942 बराबर कितना 9n। तो 942 इसको सीधा कर दीजिए, 9n बराबर 342, मैं गलत बोल गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा 342/9। 9 से जब आप काटेंगे तो 9 × 27 कितने बचेंगे 7, 72 हो जाएंगे, 9 × 72। तो यहाँ से बन जाएगा n का मान कितना 38। तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन कि हमें किसका मान पूछा था, n का, कितना आ गया 38। अब देखिए यहाँ से पूछा है योगफल कितने n पदों का, तो हम लिखेंगे AP के n पदों का योगफल। अब फिर से वही योगफल के हमारे पास देखिए दो सूत्र है, मैं आपको हर बार ये बात बता रहा हूँ। तो हम कौन सा लगा दे रहे हैं, Sn बराबर n/2 a + an। ये सूत्र कब लगता है, जब आपको पहला पद मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो, ठीक है। तो लगा दीजिए n की जगह कितना 38/2, a की जगह 17 और n की जगह कितना 350, जो हमें पहले से दे रखा है अंतिम पद, ठीक है। तो 38 को काटा 2 से कितना बच जाएगा 19, 19 दूनी 38 होते हैं। इन दोनों को जोड़ लो, कितने बनेंगे 367, दोनों ही गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा 6973। तो कुल मिला के n का मान आ गया 38 और n पदों का योगफल आ गया 6973, और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि उस AP के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें D का मान है 7 और 22वां पद है 149। तो देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले देखो हमें क्या क्या चीज मालूम है। तो हमें मालूम है D का मान कितना 7, ठीक है। 22वां पद मालूम है 149 यानी A22, यानी 22वां पद मालूम है कितना 149। क्या पूछा है 22 पदों का योगफल पूछा, यानी S22 बराबर क्या। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज मालूम है उसी में से चीजें निकालने का प्रयास करते हैं।
तो हमें मालूम है 22वां पद, तो लिखेंगे AP का 22वां पद कितना मालूम है 149। अब 22वें पद का सूत्र बताइए क्या होगा, A + 21D बराबर 149। तो देखिए A की जगह तो हमें कुछ नहीं पता है, तो A की जगह A, 21 की जगह 21 और D की जगह कितना 7 बराबर 149। तो A अपनी जगह ऐसे 21 की गुणा करो 7 में आ जाएगा 147 और बराबर 149। तो A बराबर बचेगा 149, ये प्लस का मान है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो A का मान कितना आ गया 2। अब आप कहोगे A क्यों निकाला जबकि ये तो पूछा भी नहीं है। भाई A इसलिए निकाला है कि बिना A की मदद के हम योग नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब आ जाइए, तो अब क्या पूछा है हमसे 22 पदों का योगफल, तो हमने लिखा AP के n पदों का योगफल। सूत्र होता है SN बराबर n/2 2A + n - 1 × D। तो देखिए n की जगह कितना लगा दिया हमने 22, क्यों, क्योंकि 22 पदों का योगफल पूछा है। वो कहता 50 पदों को बताओ तो n की जगह 50 लगा देते, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा n की जगह 22/2, 2 की जगह 2, a की जगह कितना 2, n की जगह 22 - 1 और d की जगह कितना 7 लगाइए। 2 से काटोगे 22, 11 बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 21 बच गए गुणा 7, 11 अपनी जगह 4 अपनी जगह प्लस 21 की गुणा करो 7 में 147। अब देखिए 11 और दोनों जोड़ा कितने बनेंगे 151, 151 की गुणा जब आप 11 में कराएंगे तो आंसर बचेगा 1661 और यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 और पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूसरा पद दे रखा है 14 और तीसरा पद दे रखा है 18 और हमसे पूछा है 51 पदों का योगफल। तो देखिए A2 यानी दूसरा पद 14, A3 यानी तीसरा पद 18 दे रखा है और S51 यानी 51 पदों का योग हमसे क्या करा गया, पूछा गया है। अब आप मुझे यहाँ से एक बात बताओ, हम सार्वंतर कैसे निकालते मालूम है? आप कहोगे सर दूसरे में से पहला घटा के या तीसरे में से दूसरा घटा के या चौथे में से तीसरा घटा के। भाई लगातार के कोई से दो पदों में से अंतर निकाल के तो सार्वंतर निकालते हैं और हमें लगातार के देखो दो पद पता है, दूसरा और तीसरा, तो हमने निकाल दिए हैं। तो सार्वंतर D बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो आप, तो D का मान आ जाएगा, तीसरे पद का मान 18 - 14 यानी D का मान आ गया 4। तो यहाँ से हम पे D का मान मिल गया। अब देखिए इनमें से हमें दूसरा पद मालूम है, तीसरा पद मालूम है, किसी एक पद के सहारे से हम A का मान निकाल सकते। देखो कैसे, हमें मालूम है AP का दूसरा पद कितना 14 और दूसरा पद होता कितना है A + D बराबर 14। तो A की जगह A और D की जगह कौन लगा दिया मैंने 4 बराबर 14। तो A बराबर 14 और माइनस के हो जाएंगे तो हो जाएगा 4, तो A का मान कितना आ गया 10। अब देखिए हमें D का मान मिल गया 4 और A का मान मिल गया 10। और आपको ये पता है कि हमें जब AP में A और D का मान पता लग जाए तो फिर हम किसी भी चीज को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा है 51 पदों का योगफल, तो लगा दिए सूत्र AP के n पदों का योगफल। सूत्र होता है SN बराबर n/2 2A + n - 1 × D। योगफल का एक सूत्र और होता है जिसमें लिखते हैं n/2 और A + AN, लेकिन वो कब लगता है जब आपको अंतिम पद पता हो, ठीक है। तो लगाइए S और n की जगह कितना 51, क्योंकि 51 पदों का योग पूछा जा रहा है। भाई जितने पदों का योग पूछेगा वो n की जगह लग जाएगा, ठीक है। तो n की जगह 51/2, 2 गुणा A की जगह 10 प्लस n की जगह 51 और गुणा D की जगह कितना 4, ठीक है। सॉल्व करिए 51/2 ऐसे ही 10 दूनी 20, 51 में से एक गया कितने मुझे 50 गुणा 4, ये अवाल माल 51/2 अभी भी ऐसे ही, ये वाला यहाँ से 20 है ऐसे ही, 50 की गुणा करेंगे 4 में तो 200 आ जाएगा। 51/2 अभी भी ऐसे ही, 20 को जोड़ेंगे 200 में तो 220 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से मैंने काट दिया तो कितने कटेंगे 2 × 2 2 × 2 और 0, यानी 2 से जब काटेंगे 220 कितना बचेगा 110। तो यहाँ से बच गया 51 गुणा 110, दोनों की गुणा करा लो कितना आ जाएगा 5610। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योगफल तो है 49, ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योगफल है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको S7 यानी 7 पदों का योगफल दे रखा है और S17 यानी 17 पदों का योगफल दे रखा है, SN यानी n पदों का योगफल पूछा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखें कैसे। तो हमने लिखा है AP के 7 पदों का योगफल कितना दे रखा है 49, हमने सूत्र लगा दिया n/2 2A + n - 1 × D। कितने पदों का योगफल है 7, इसलिए हमने लगा दिया n की जगह 7/2। A हमें पता नहीं है, n की जगह 7 ना हमें D पता है, बराबर 49।
तो देखिए 7 अपनी जगह, 2a प्लस 6d और बराबर 49, ये जो बटे में 2 थे ना ये यहाँ गुणा में आ गए, ठीक है। अब ये देखो 7 अपनी, अब सॉरी 2a प्लस 6d अभी भी ऐसे ही, 49 गुणा 2 थे, ये 7 गुणा में है तो ये बटे में पहुंच गए, 7 से काटोगे 7 7 49, तो 2a प्लस 6d बराबर बन गया 7 दूनी 14, ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब देखा ध्यान से, AP के 17 पदों का योग हमें मालूम है कितना, 289। अब देखिए तो लगाइए सूत्र n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 17, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 6d, 17 अपनी जगह, ये बटे में जो 2 है कहाँ पहुँच गए, यहाँ गुणा में, तो 2a प्लस 16d कितना हो जाएगा यहाँ से, 289 इंटू 2 और बटे में 17 आ जाएंगे यहाँ, 17 से काटोगे इसको तो कितने बचेंगे, 17 बार कटेगा, तो जो हो जाएगा 2a प्लस 16d, 17 दूनी 34, तो ये बन गई समीकरण नंबर हमारी 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके इसमें से निकालना है a और d का मान, तो हम इसको विलोपन विधि लगा के सॉल्व कर दे रहे हैं। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2 है, घटाइए, तो 2a प्लस 16d बराबर 34, समीकरण नंबर 2 लिख दी, इसमें से ये वाली घटा दो, तो 2a प्लस 6d बराबर 14, और घटाने का नियम आपको पता है, चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो देखिए प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, 2a से 2a कट गया, 16d में से 6d घटे तो कितने बच गए, 10d, और 34 में से घटे 14 कितने बच गए, 20, तो d का मान आ गया 20/10, यानी d का मान आ गया 2, क्योंकि अब इनकी हेल्प से ही तो आगे सवाल चलेगा हमारा। अब ये जो d का मान है ना, इसको समीकरण नंबर 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, तो ये हमारा a का मान आ जाएगा, तो मैंने कहाँ लगाया, 1 में, तो 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a ऐसे ही 6 गुना d की जगह कितना लगा दिया, 2 बराबर 14, तो 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14, तो 2a बराबर हो जाएगा 14, ये प्लस के बार हो जाएगा, हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 2, तो a बराबर 2/2, यानी 2 एकम 2, तो a का मान आ गया 1, तो हमें मिल गया a का मान 1 और d का मान 2। अब आप मुझे ये बताएं कि हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है n पदों का योगफल, तो देखिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ करके कैसे निकालेंगे अब n पदों का योगफल। अरे भाई हमारे पास a का मान आ गया और किसका मान आ गया, d का। अब देखो हमारा सवाल थोड़ा सा क्या हो जाएगा यहाँ से आसान, तो इसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, अब हम यहाँ के बाद तो लिखेंगे, इसलिए AP के n पदों का योगफल, और बताइए सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, n की जगह n, क्योंकि n पदों का योगफल तो पूछा है, तो बेटा हमने क्या करा है, n की जगह हमने अभी भी n ही लगा दिया, ठीक है, 2 गुणा a का मान देखो तुम्हारे सामने कितना आया, 1, तो 1, n की जगह n गुणा d का मान तुम्हारे सामने कितना है, 2, तो d की जगह हमने 2 लगा दिया, देखते रहना ध्यान से, n/2 ऐसा ही 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2, और यहाँ से देखिए 2 की गुणा करेंगे n में तो 2 माइनस 2 एकम 2, 2 से कट गए 2, तो यहाँ से बचा n/2 और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा 2n, तो 2 से कट गए 2, तो यहाँ n और गुणा में कौन n, तो n की जब गुणा होगी n में तो क्या आ जाएगा n², और यही हमारा क्या है आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि AP के n पदों का योगफल कितना आ गया, n की घात 2 अर्थात n²। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और ये शायद 1-2 बार एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन किसी हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।